नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से शास्त्रीय एजुकेशन में। सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कार्यालय पत्र का फर्स्ट पत्र। एक और हम समझ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब अलग अलग तरह के पत्र, अलग अलग कार्यालय पत्र के जो है 3-4 तरीका एक ही रहता है, लेकिन यहाँ से जो महोदय के बाद स्टार्ट होने वाली लाइन है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, वही ऊपर 2 एड्रेस लिखने, पहले लिखने वाले का, उसके बाद में प्राप्त करने वाले का, तो यहाँ पर समस्या आपको नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पत्र की ओर। तो दूसरा पत्र देखिए दोस्तों, पत्र नंबर 2। मैं पहले उसके क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं। पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं दूसरा, फिर उसके बाद हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो पत्र है हमारा वो है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपका ये लिख लीजिए गंगापुर सिटी की ओर से जिला शिक्षा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण का उल्लेख हो। जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण का उल्लेख हो। प्रेषक कौन है? प्रधानाचार्य। लिख कहां से रहा है? गंगापुर सिटी से। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रेषित है, और ये कहां के हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी का भी हो सकता है, सवाई माधोपुर का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेड का भी हो सकता है। तो ये पत्र जो लिखेगा वो डिस्ट्रिक्ट हेड को लिखेगा। जरूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेड को लिखे, वहां के लोकल तहसील वाले को भी लिख सकता है। तो प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इस बार मैं आपको पूरा पेज नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 2 लाइनें खींचूंगा बस। यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है क्रमांक। क्रमांक में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे डिजिट। लिखने वाला कौन है? प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर उसके पद का नाम लिखेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि पद का नाम बड़ा है तो छोटा लिख, शॉर्ट करके लिख दीजिए, यदि छोटा है तो ऐसे लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोबारा से प्रधानाचार्य लिखेंगे। मैंने आपको पिछले पत्र में बताया था कि यदि कार्यालय का नाम और पद का नाम अलग अलग हो तो आप कार्यालय का नाम भी लिखोगे। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और ये आपका था गंगापुर सिटी में। कहां पर है? गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी। इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने लिखवाया था दिनांक। तो दिनांक आपकी आ जाएगी, आज की है 27 फरवरी 2022 है। यहाँ पर आपका आ जाएगा खाली लाइन। खाली लाइन के बाद में आप लिखोगे सेवा में। मैंने यहाँ लिखा श्रीमान। किसको लिख रहे थे? मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी या महोदय आप लिखोगे यहाँ पर। यहाँ पर उनका कार्यालय का नाम लिख दोगे मुख्य चिकित्सालय। मुख्य चिकित्सालय कहाँ पर है? गंगापुर सिटी में। कहाँ पर है? गंगापुर सिटी में। इसके बाद यहाँ पूर्ण विराम लगा के यहाँ पर आप लिख दोगे विषय। क्या लिख दोगे? विषय। विषय में आपके आ जाएगा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु
है। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पहले इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सेम पैटर्न है, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं है, जो पिछला पत्र था बिल्कुल सेम है। ऐसे कैसे, ये आपका प्रेषक हो गया, ये आपका प्रेषित हो गया। ये लिखने वाला है, ये प्राप्त करने वाला है। जो लिखने वाला होता है उसका एड्रेस ऊपर आता है, जो प्राप्त करने वाला होता है उसका एड्रेस नीचे आता है। ऊपर वाले को हम प्रेषित बोलते हैं, ऊपर वाले को हम प्रेषक बोलते हैं यानी कि भेजने वाला, और नीचे वाले को हम प्रेषित बोलते हैं यानी कि पत्र प्राप्त करने वाला। यहाँ तक यदि किसी को कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लीजिए। चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको लिखवा दिया है विषय तक। विषय के बाद में हम देखते हैं, विषय के बाद अपन लिखते हैं नीचे महोदय। दोस्तों मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को सही ढंग से दिख सके, नीचे हो सकता है आपको दिखे नहीं, इसलिए यहां पर लिखेंगे राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार। दोस्तों यहाँ पर मैंने राजस्थान क्यों लिखा, क्योंकि हम राजस्थान से हैं। यदि मान लीजिए कोई अदर स्टेट से है तो वो वहाँ की सरकार का नाम लिखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, गुजरात सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, हरियाणा सरकार से। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। के निर्देशानुसार आपको सूचित किया, इधर आ जाएगी लाइन, अब सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना सुनिश्चित है, सुनिश्चित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी बीमारी या परेशानियों का पता चल सकेगा। अतः आप यथा समय हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आपके चिकित्सालय से अनुभवी चिकित्सकों का दल भेजें। यहाँ पर खाली लाइन, इसी की सीट से भवती है, हस्ताक्षर खाली, कौन लिख रहा है, प्रधानाचार्य, यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर आपके शहर का नाम। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा पत्र आपका कंप्लीट होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बात करेंगे हम। जल्दी कीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलो, इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं व्यावसायिक पत्र। कौन सा? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में समझिए दोस्तों, आज हम केवल समझेंगे कि व्यावसायिक पत्र होता क्या है, फिर लिखेंगे इसके बारे में कल हम। व्यावसायिक पत्र,
दोस्तों व्यावसायिक पत्र जो होता है वो बिजनेस, व्यवसाय 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 को हम कहते हैं बिजनेस। बिजनेस होता है, बिजनेस कौन करता है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ जो लेन देन का कार्य किया जाता है, वस्तुओं का आदान प्रदान जो किया जाता है, उसे हम बिजनेस के नाम से जानते हैं। बेचना, खरीदना, सामान माल बेचना, खरीदना, ये सब चीजें कहलाती है आपकी किसके अंतर्गत आती है? बिजनेस के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिजनेस वाले जो पत्र होते हैं, व्यावसायिक जो पत्र होते हैं, ऐसे पत्रों को लिखने के लिए भी दो पदों की आवश्यकता होती है, दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, दो दलों की आवश्यकता होती है। जो एक को पत्र लिखेगा, दूसरा प्राप्त करेगा, फिर उसका जवाब देगा। यानी कि यहाँ पर भी वही कार्यालय की तरह होगा, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी जो पत्र लिखने वाला और प्राप्त करने वाला है, अर्थात प्रेषक और प्रेषिती है, प्रेषक और प्रेषिती है, वो आपके सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। यहाँ पर ये आपके किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य हो सकता है, जो अपने विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु पुस्तकें मंगवाने का इच्छुक हो, या फिर कोई निजी व्यक्ति होगा जिसका पर्सनल दुकान है, अर्थात संस्था है, जिस व्यक्ति का स्वयं का आधिपत्य है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसी संस्था का जो मालिक होगा वो इस पत्र को लिख सकता है। यानी कि बिजनेस करने वालों में गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं आएंगे। गवर्नमेंट कर्मचारियों को हमने कहाँ ले लिया है? कार्यालय पत्र में। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कर्मचारी बिजनेस नहीं कर सकते, वो अलग मामला है, लेकिन अपन पत्र की बात समझ रहे हैं। तो पत्र में यहाँ पर केवल निजी लोग ही काम करेंगे, प्राप्त करने वाला निजी रहेगा, लिखने वाला निजी रहेगा। हाँ, मैंने आपको बताया कि लिखने वालों में कभी प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक आ सकता है, क्योंकि वो भी अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए क्या मंगवा सकता है? सूची मंगवा सकता है या पुस्तकें मंगवा सकता है। तो ऐसे पत्रों को हम व्यावसायिक पत्र के नाम से जानते हैं। फिर से बता दूं मैं आपको, ये भी निजी जिसकी संस्था रहेगी वो लिखेगा, और प्राप्त भी कौन करेगा? जिसकी संस्था निजी रहेगी। यानी एक व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखा जाएगा माल मंगवाने का, दूसरे व्यक्ति उस पत्र के जवाब में माल भेजेगा। या फिर ये हो सकता है, एक तो माल का हो गया, दूसरा ये हो सकता है कि ये इसकी संस्था है और ये इससे माल लेता है, तो इस व्यक्ति को ये पत्र लिखेगा कि आपके पास जो नई पुस्तकें प्रकाशित हुई है उनकी सूची मुझे भेजिए। तो इस विषय में पत्र लिख सकता है। मान लीजिए इसने इसको पत्र लिख दिया, लेकिन ये माल पहुंचाने में देरी हो रही है, इससे किसी कारणवश हो रही है, हो सकता है ट्रांसपोर्ट में कमी है, कुछ और दिक्कत है, माल की जो है वहाँ पर खपत सही तरीके से बना नहीं है, इतना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि जितना भेजना चाहिए, तो कोई भी कारण हो सकता है, वो उनका मतलब है, अपन को इस चीज से लेना देना नहीं होता है। तो ये व्यक्ति इसको ये पत्र लिख सकता है कि हमारे पास माल की शॉर्टेज है, इसलिए हम आपको माल कुछ दिन बाद भेजेंगे, मतलब विलंब से माल भेजने की सूचना देने के लिए इसको लिख सकता है ये व्यक्ति पत्र। तो ऐसे पत्र ये सारे के सारे निजी हो गए, क्योंकि ये जो इसको पत्र लिखेगा इससे दूसरे का कोई नहीं है, मतलब ये उससे बेचेगा पैसे कमाएगा, ये उससे बेचेगा पैसे कमाएगा। तो ऐसे पत्रों को हम किस नाम से जानते हैं? सॉरी ऐसे पत्रों को हम किस नाम से जानते हैं? व्यावसायिक पत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इस तरह के पत्र हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में पांच तरह के पत्र दिए हुए हैं। मैंने आपको बता दिया, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और व्यक्तिगत पत्र, जिसमें से हम कार्यालय पत्र को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है वो है व्यावसायिक पत्र, और व्यावसायिक पत्र के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा का टाइम टेबल डल चुका है, काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और आपका हिंदी का जो पेपर है 10th क्लास का, उसे लास्ट में रखा गया है, अंतिम पेपर है अभी तक का जो टाइम टेबल डला उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको बढ़िया पढ़ाई करनी है, अच्छे से तैयारी करते रहना है। यदि कोई भी समस्या आपके पास आती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें। नोट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको दोनों लिंक अवेलेबल करवा दी है, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।